सीएनजी और बिजली से चलने वाले वाहन उन लोगों को आकर्षित करते हैं जो स्वच्छ और कम लागत वाली कारों की तलाश में हैं। लेकिन ये पेट्रोल से चलने वाली कारों से महंगी भी होती हैं। ये भी दिलचस्प है कि इलेक्ट्रिक कारों को ज़्यादा प्रीमियम वाहन के रूप में देखा जाता है, जबकि सीएनजी कारों को इसके विपरीत माना जाता है। यहाँ तक कि सीएनजी पंपों पर ज़्यादातर सार्वजनिक परिवहन वाहनों के पीछे लाइन लगाना निश्चित रूप से इन कारों के आकर्षण को प्रभावित करता है। पर यही नज़रिया टाटा मोटर्स बदलना चाहती है और इस कारण से वो लेकर आए हैं 2 सीएनजी प्रोडक्ट्स इंडियन मार्केट में, जो कि एक्चुअली सोर्स किए हैं उन्हीं के पैसेंजर व्हीकल पोर्टफोलियो से। सबसे मज़ेदार बात यह है कि वो आएंगे 2 से ज़्यादा वेरिएंट्स में और टॉप एंड वेरिएंट में भी उपलब्ध होंगे। आज हम वक्त गुजार रहे टाटा टियागो सीएनजी या फिर iCNG जैसे कि कंपनी कहलाती है। इससे पहले हम आपको बताएं गाड़ी के बारे में और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, बेल आइकन हिट कीजिए जिससे आपको पता चले हम जब भी एक नया वीडियो हमारे चैनल पे डालें। सबसे पहले टियागो iCNG के डिज़ाइन में हुए बदलावों की बात करते हैं। कार 4 ट्रिम्स XC, XM, XT, XZ प्लस सिंगल टोन और XZ प्लस डुअल टोन में आई है और ये 2020 में लॉन्च की गई फेसलिफ्टेड टियागो पर आधारित है। कार के लुक में कुछ खास नहीं बदला है, हालांकि यहाँ आपको टेलगेट पर एक iCNG का बैच जरूर दिख जाएगा। आज हमारे पास कार का सबसे महंगा XZ प्लस वेरिएंट है, जिसे एक शानदार मिडनाइट प्लम शेड मिला है। इस वेरिएंट पर आपको ग्रिल, दरवाजे के हैंडल के अंदर और बूटलेट पर क्रोम फिनिश मिलती है। अन्य फीचर्स में LED DRL के साथ प्रोजेक्टर हेडलैम्प और 14 इंच के स्टील के पहिए शामिल हैं। बूट स्पेस की बात करें तो पेट्रोल मॉडल के 242 लीटर की तुलना में यहाँ केवल 80 लीटर की जगह है, क्योंकि यहाँ एक सीएनजी टैंक लगा है। हमें लगता है अगर टाटा एक सीएनजी खरीदार के लिए इस कार के साथ प्रीमियम होने का दावा कर रही है तो उसे टैंक कहीं और लगाकर बेहतर बूट स्पेस की पेशकश करनी चाहिए थी। अंदर काले और बेज रंग के डैशबोर्ड और अपहोल्स्ट्री के अलावा बहुत कुछ नहीं बदला है। स्क्रीन के बाएं हिस्से पर सीएनजी आइकन देने के लिए डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर को थोड़ा बदल दिया गया है। यहाँ जानकारी काफ़ी सफाई और आसानी से पढ़ी जा सकती है। इसके अलावा आपको टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम के साथ एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कारप्ले, 8 स्पीकर हारमन ऑडियो सिस्टम, ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल और इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल और फोल्डेबल साइड व्यू मिरर मिलते हैं। कार के सस्ते वेरिएंट्स पर भी कई फीचर्स दिए गए हैं। इसमें स्टैंडर्ड सुरक्षा फीचर्स के अलावा मैनुअल AC कंट्रोल, ब्लैक और ग्रे इंटीरियर, 4 पावर विंडो, डिस्प्ले के साथ रियर पार्किंग सेंसर, मैनुअल सेंट्रल लॉक, पियानो ब्लैक शीशे और कूल्ड ग्लव बॉक्स शामिल है। सीएनजी वेरिएंट टियागो का भी आता है 1.2 लीटर रेवेट्रॉन 3 सिलेंडर पेट्रोल इंजन के साथ, जिसमें है 73 ब्रेक हॉर्स पावर्स और 95 न्यूटन मीटर्स ऑफ पीक टॉर्क। ट्रांसमिशन है 5 स्पीड मैनुअल गियर बॉक्स। अब हमारा पहला इंप्रेशन गाड़ी का है कि जो टियागो का फन जिपी ड्राइव था वो आपको सीएनजी में भी मिलेगा। अगर आपको इस बात की दोहराई थी कि शायद से सीएनजी है तो पावर नहीं होगा, मज़ा नहीं आएगा, बट ये बात नहीं है। टियागो की सीएनजी भी वैसी ही चलती है जैसे एक पेट्रोल गाड़ी चलती है। जो मज़ा आपको स्टैंडर्ड टियागो चलाने में आता है, वैसा ही कुछ एहसास यहाँ भी मिलता है। पावर डिलीवरी काफ़ी लीनियर है और कार के 1050 किलो वजन के बावजूद इंजन थका हुआ नहीं लगता। कम रफ्तार पर ऊंचे गियर में ये परेशान भी नहीं करता। शहरी ट्रैफिक में निचले आरपीएम पर अच्छी ताकत मिलती है, लेकिन मिड रेंज में कुछ कमी ज़रूर महसूस होती है। हाँ, टॉप एंड पर आते आते इंजन में दोबारा जान आ जाती है। सस्पेंशन ज़्यादा आरामदेह सवारी के लिए सेट किया गया है। राइड क्वालिटी पेट्रोल मॉडल जैसी ही है और कार खराब सड़कों का आसानी से सामना कर लेती है। ऊंची स्पीड्स पर भी यही मामला रहता है। स्टीयरिंग में फीडबैक की कमी है और तेज़ी से मुड़ते वक्त आपको अंडर स्टीयर का एहसास ज़रूर होगा। कुल मिलाकर टियागो सीएनजी अपने चलने के तरीके से निराश नहीं करती।
और अच्छा भरोसा देती है। सुरक्षा के लिहाज से टियागो ICNG में डुअल फ्रंट एयरबैग्स, ABS के साथ EBD, कॉर्नर स्टेबिलिटी कंट्रोल, स्पीड अलर्ट, सीट बेल्ट रिमाइंडर और स्पीड डिपेंडेंट डोर लॉक, फॉलो मी होम लाइट्स, पार्किंग सेंसर के साथ रियर व्यू कैमरा, वॉश फीचर के साथ रियर वाइपर और रियर डीफॉगर स्टैंडर्ड तौर पर आते हैं। साथ ही टाटा ने एक और फीचर दिया है, जहां जब तक ईंधन का ढक्कन बंद नहीं होता तब तक इंजन स्टार्ट नहीं होगा। हमने इसे आजमाया और ये सटीक तरीके से काम करता है। साथ ही CNG में किसी तरह के लीक होने पर भी कार पेट्रोल पर चलने लगती है। इंजन को सीधा CNG मोड में भी शुरू किया जा सकता है, जो कि मुकाबले में खड़ी किसी और कार में मुमकिन नहीं। टाटा अभी भी ग्लोबल NCAP रेटिंग की प्रतीक्षा कर रही है, लेकिन याद रखें कि कार के पेट्रोल मॉडल को 4 स्टार रेटिंग मिली है और कंपनी इसे ही बरकरार रखने की उम्मीद करेगी। टियागो ICNG की कीमत XC ट्रिम के लिए 6,10,000 रुपए से शुरू होकर XZ प्लस ट्रिम के लिए 7,53,000 रुपए तक जाती है। शुरुआती कीमत सैंट्रो CNG के समान है, लेकिन ये वैगन आर CNG से 3,000 रुपए कम है। सबसे महंगे मॉडल की बात करें तो टियागो सिलेरियो CNG की तुलना में 1 लाख रुपए महंगी है। हालांकि टियागो CNG इस सेगमेंट में एकमात्र ऐसी कार है जिसमें 4 ट्रिम्स दिए गए हैं, इसलिए पेट्रोल वेरिएंट के बजाय CNG वेरिएंट का चुनाव करते समय खरीदारों को फीचर्स से समझौता नहीं करना पड़ेगा, जो कि एक अच्छी बात है। कुल मिलाकर टियागो की कीमतें लुभावनी हैं, लेकिन ये शुरुआती हैं और भविष्य में बदल सकती हैं। आने वाले कुछ वर्षों में CNG कार मॉडल्स की बढ़ोतरी होने वाली है और इसके 2 कारण हो सकते हैं। एक कि डीजल कार्स की उपलब्धि कम होने वाली है क्योंकि कार मेकर्स अभी फोकस कर रहे हैं अपने पेट्रोल मॉडल्स पे, और दूसरा कारण ये हो सकता है कि प्रीमियम फीचर्स जैसे कि टियागो में है, टॉप एंड स्पेक फीचर्स जो है वो भी आएंगे और यही रेप्लिकेट करेंगे दूसरे कार मेकर्स भी। टाटा का दावा है कि वो इस मार्केट में कम से कम 10% शेयर हासिल करेंगे कुछ सालों में। इस दावे पे हम ज़रूर फोकस रखेंगे, बट आपको क्या लगता है इस गाड़ी के बारे में हमें बताइए कमेंट सेक्शन में, और अगर आपको ये रिव्यू पसंद आया हो प्लीज़ हिट द लाइक बटन।